देखो, अब ये सेंटेंस देख लो, मोहन इज रीडिंग, मोहन इज रीडिंग, मोहन इज रीडिंग द बुक, द बुक। यानी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ, बहुत सुपर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसको कहते हैं अगर तुम्हें निगेटिव बनाने के लिए, तब कैसे बनाओगी? यहां कर दे निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव, निगेटिव। तो निगेटिव जानती हो। अब यहाँ ऑलरेडी क्या है? इज है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रहता है? नॉट लग जाता है। क्या रहता है? निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ठीक है, कंटिन्यूअस में। उसके बाद इज, एम और आर के बाद लगा देंगे नॉट, लगा देंगे नॉट। हो गया ना? उसके बाद मेन वर्ब के, मेन वर्ब में हम फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, लगा देंगे फोर्थ फॉर्म कह दे, या इसे हम आईएनजी लगा दें। अब उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है और अदर वर्ड होता है और ये हो जाता है फुल स्टॉप। यह निगेटिव का स्ट्रक्चर है। क्या है? यह निगेटिव का स्ट्रक्चर है। बस कितने मिनट लगेगा? 1 मिनट से कम ही लगेगा, अगर जानते हो तो 1 मिनट लगेगा बनाने में, बस कम में लगे। 1 मिनट कहा, 1 मिनट बहुत हो गई। अब जितना लगे लिखने में, तो यहाँ का निगेटिव आ जाएगा। तो मोहन, मोहन, अब यहाँ पर इज है तो इज के बाद लगा देंगे नॉट, इजंट हो जाएगा। मोहन इज नॉट रीडिंग, मोहन इज नॉट रीडिंग कौन चीज, क्या मतलब क्या नहीं पढ़ रहा है? तो द बुक, किताब को, यानी किताब नहीं पढ़ रहा है, फुल स्टॉप। बस ये होगा तुम्हारा। यस। अगर इसको कहे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्या कह दे? इसको कह दे इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कह दे बनाने के लिए, तो कैसे बनेगा? लल्ला, देखो लल्ला, यहां देखो तो लल्ला कह रहा है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? तो स्ट्रक्चर का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? पहले तो हम लिख देंगे इज ए बार, पहले देंगे इज, एम और आर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद लगा देंगे क्या? सब्जेक्ट, क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद होता है अदर वर्ड, और इसके बाद तब लगता है क्वेश्चन मार्क। यह हो गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? अगर यह मोहन सिंगुलर है तो हम लिख देंगे इज, क्या लिख देंगे? इज। तो यहां लिख देंगे इज, उसका लिख देंगे मोहन, क्या लिख देंगे? मोहन। उसका क्या लिख देंगे? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, क्या लिख देंगे? रीडिंग। उसका क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट, क्या? द बुक, द बुक, क्या लिख देंगे? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अगर कहे कि इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओ, क्या कह दे? अगर इसको कह दे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए, तब कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसे इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते बनाने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? यहां लिख देंगे इज, उसके बाद एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और आर,
उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे नाट, और उसके बाद लिख देंगे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। एंड कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म होता है हर कंटिन्यूअस में। Yes. उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मोहन है तो यहाँ लिख देंगे इज, उसके बाद लिख देंगे मोहन, No. उसके बाद लिख देंगे नाट, उसके बाद लिख देंगे रीडिंग, नहीं Yes, sir. रीडिंग, उसके बाद लिख देंगे बुक, द बुक, और तब उसके बाद लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ये लल्ला ही हो गया। अब यहां देखें, जैसे आपका हो गया मोहन, मोहन हैज कंप्लीट, तो कंप्लीटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क, मोहन अपना कार्य कर लिया है। तो ये किस में हो गया, मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क अगर आता हो तो ये कौन सा टेंस हो गया, Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर लगा है हेल्पिंग वर्ब हैज। तो जहां हैज लगता है उस समझ लेना कि वो परफेक्ट में है, प्रेजेंट का। ये नहीं कि अब हैड लगे तो समझ लेना प्रेजेंट है, हैड आएगा तो Present. पास्ट का हो जाएगा। परफेक्ट Yes, sir. हैड होगा तो पास्ट का हो, बस ना। तो जब ऐसा रहे तो उसको अगर कहे निगेटिव बनाने के लिए, निगेटिव कर बनाने के लिए, तो बहुत इजी, कुछ इसमें करना नहीं है। अब क्या करना है, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, तो यहां हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद हो जाएगा हैव और हैज, और सब्जेक्ट के अनुसार हैव और हैज लगेगा। उसके बाद लिख देंगे नाट, नाट, और उसके बाद लिख देंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एमबी का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और बाद हो जाएगा अदर वर्ड, और हो जाएगा फुल स्टॉप। यह हो गया तुम्हारा बस निगेटिव बन गया। यही पर नाट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। Yes, sir. यही पर नाट लगा देंगे हज नाट हो जाएगा बस। कैसे हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे मोहन हैजंट, हैज नाट को हम कहते हैं हैजंट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क। ये हो गया आपका निगेटिव। अगर कहे इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, अगर कहे इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो कैसे लगेगा, यह कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में कैसे बनेगा लल्ला, कुछ नहीं करना है लल्ला, बस यहाँ देखा लल्ला, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब जो है पहले हो जाती है, Yes, sir. जाती है, I love you. पहले हो जाती है। तो जब पहले हो जाएगा, क्या जब आएगा तो, और नहीं तो क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन आएगा तो पहले नहीं होगा, पहले वही क्या होगा आपका इंट्रोगेटिव वर्ड ही पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, अब क्वेश्चन मार्क। अब देखें यहाँ आ गया तो यहाँ क्या रहेगा, तो उसका अंग्रेजी नहीं बनता, उसके स्थान पर लिख देंगे हैज, उस पर लिख देंगे मोहन, हैज मोहन, उसके बाद लिख देंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, क्या लिख देंगे हिज वर्क, और उसको लिख देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर इसका, स्ट्रक्चर इसका यही तो है, हैज, हैज, उसके बाद हैव, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद होता है आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद होता है
ऑब्जेक्ट, और उसके बाद होता है अदर वर्ड, और उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। ठीक। अगर कहे, अब एक और देख लो, मोहन क्यों नहीं पढ़ता है, तो ये ना, अब ये आ गया WH वर्ड, WH वर्ड आ गया, या WH वर्ड का क्वेश्चन कहते हैं, WH क्वेश्चन और उसके बाद या हम क्वेश्चन वर्ड यहाँ लिख दें। उसके बाद आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। अब उसके बाद हो गया सब्जेक्ट, और उसके बाद होता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद होता है अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, और तब होता है अदर वर्ड, और होता है क्वेश्चन मार्क। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, जैसे कह रहा है मोहन मोहन अपना कार्य क्यों किया है, ठीक है, मोहन अपना कार्य क्यों किया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वाई, या कब किया है तो वेन, कहाँ किया है तो वेयर, तो लिख देंगे वाई। ठीक। उसके बाद लिख देंगे मोहन है तो हैज, उसके बाद लिख देंगे मोहन, क्या लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे मेन वर्ब कंप्लीटेड, क्या जगह कंप्लीटेड, क्या हिज वर्क, अब क्या लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया दो तरीके से इंट्रोगेटिव। अब का है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, ठीक है। तो क्या करना है ना, सब्जेक्ट के बाद ना लगा देंगे, तो यहां लिख देंगे वाई हैज मोहन नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क क्वेश्चन मार्क।